आज मैं उपस्थित हूँ साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 13 के साथ, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का हल कैसे करें। इसका पहला प्रश्न है, चैत्र महीने में माता के कितने रूपों की पूजा होती है। जिसका पहला ऑप्शन है 3 रूप, दूसरा ऑप्शन है 5 रूप, तीसरा ऑप्शन है 7 रूप और चौथा ऑप्शन है 9 रूप। तो चैत्र महीने में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। कितने रूपों की पूजा होती है? तो 9 रूपों की पूजा होती है। और ये रूप जो है, जिसका पहला रूप है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और 9वां सिद्धिदात्री। तो ये माता के 9 रूप हैं, जिसमें तीसरा रूप जो है जिसका नाम है चंद्रघंटा। तीसरा रूप चंद्रघंटा, पांचवा रूप स्कंद माता, और सातवां रूप कालरात्रि और 9वां रूप जो है जिसका नाम है सिद्धिदात्री। तो चैत्र महीने में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में कौन सी लोकसभा का गठन हुआ है। तो जिसका पहला ऑप्शन है 13वां, दूसरा ऑप्शन है 15वां, तीसरा ऑप्शन है 17वां और चौथा ऑप्शन है 18वां। तो अभी वर्तमान समय में 17वें लोकसभा की गठन हुई है। 17वें लोकसभा की गठन हुई है और जिसके प्रधानमंत्री जो हैं, जिनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो 17वें लोकसभा कौन सा होगा? 17वें लोकसभा। तो देखते हैं 13वां लोकसभा का गठन कब हुआ है। तो 13वें लोकसभा का गठन 1999 में हुआ। कब हुआ? 1999 में 13वें लोकसभा का गठन हुआ। 15वां लोकसभा का गठन कब हुआ? तो 2009 में 15वें लोकसभा का गठन हुआ। और 17वें लोकसभा का गठन कब हुआ है? तो 2019 में 17वें लोकसभा का गठन हुआ है। और 18वें लोकसभा का गठन कब होगा? तो 2024 का चुनाव हो रहा है और चुनाव हो जाने के बाद 18वें लोकसभा का गठन होगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया। तो जिसका पहला ऑप्शन है 1987, दूसरा ऑप्शन है 1988, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1991। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। और इनके साथ जो है नेल्सन मंडेला को सम्मानित किया गया। यानी 1990 में 2 महान महापुरुषों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखते हैं 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1988 में एम जी रामचंद्रन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। 1991 में भारत के 3 महान पुरुषों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें पहला नाम है पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। क्या नाम है? पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। और तीसरा नाम जो है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ये 3 महान पुरुषों को 1991 में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। हमारा चौथा प्रश्न है, मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं। जिसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 6। तो देखते हैं मगध प्रमंडल में जिलों की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। पहला जिला है गया, दूसरा जिला औरंगाबाद, तीसरा जिला जहानाबाद, चौथा जिला नवादा और 5वां जिला अरवल। तो मगध प्रमंडल 5 जिलों से मिलकर बना है। 2 जिलों का प्रमंडल जो है जिसका नाम भागलपुर, 2 जिलों का प्रमंडल
भागलपुर 3 जिलों का प्रमंडल सारण, कोसी, दरभंगा। 6 जिलों का प्रमंडल पटना, मुंगेर और तिरहुत। ये 3 जो प्रमंडल जो है ये 6 जिलों के मिलने से ये बने हैं। हमारा 5वां प्रश्न है, विछेंद्री पाल किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन है खेलकूद, दूसरा है संगीत, तीसरा ऑप्शन है नृत्य और चौथा ऑप्शन है पर्वतारोही। तो विछेंद्री पाल जो है पर्वतारोही, इनका कौन सा क्षेत्र है? तो पर्वतारोही क्षेत्र से ये संबंध रखती है। तो हम देखते हैं खेल कूद से संबंध रखने वाले, तो खेल कूद से संबंध रखने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, मेजर ध्यानचंद जैसे बहुत सारे नाम हैं। और संगीत में चलते हैं तो लता मंगेशकर, संगीत में लता मंगेशकर, नृत्य में रंभा, उर्वशी और मेनका, पर्वतारोही विछेंद्री पाल। हमारा 6ठा प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण किनके द्वारा किया गया? जिसका पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है शाहजहां, तीसरा ऑप्शन है शिवाजी और चौथा ऑप्शन है महाराजा जय सिंह। तो जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जय सिंह के द्वारा कराया गया। महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। तो अकबर के द्वारा क्या कराया गया? तो अकबर के द्वारा ए इलाही और इबादत खाना। शाहजहां के द्वारा आगरे के किला का निर्माण कराया गया। शिवाजी प्रतापगढ़ गढ़ के भवानी मंदिर का निर्माण शिवाजी के द्वारा कराया गया। और हमारा चौथा ऑप्शन है महाराजा जय सिंह, तो महाराजा जय सिंह के द्वारा जंतर मंतर का निर्माण कराया गया। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को कौन सी दिवस मनाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है विश्व टीबी दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, तीसरा ऑप्शन है अंबेडकर दिवस और चौथा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। तो 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस मनाया जाता है। तो देखते हैं कि विश्व टीबी दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाई जाती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। अंबेडकर दिवस 14 अप्रैल को मनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस यानी 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक इवान पावलोन, वैज्ञानिक इवान पावलोन किस क्षेत्र से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन है भौतिकी, दूसरा ऑप्शन है गणित, तीसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान। तो वैज्ञानिक इवान पावलोन मनोविज्ञान विषय से संबंधित है, मनोविज्ञान विषय से संबंधित है। तो देखते हैं भौतिकी विषय से संबंधित कौन है? तो भौतिकी विषय से संबंधित न्यूटन है, गैलीलियो है और आइंस्टीन जैसे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक इस विषय से संबंधित है। हमारा दूसरा ऑप्शन है गणित विषय में गणितज्ञ जो हैं आर्यभट्ट है और श्रीनिवास रामानुजम गणितज्ञ है और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे गणितज्ञ हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन है रसायन विज्ञान, जिनका नाम है आचार्य प्रफुल्ल राव और इनके साथ साथ और भी बहुत सारे रसायन शास्त्री हैं। और हमारा चौथा ऑप्शन है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है वैज्ञानिक इवान पावलोन। हमारा 9वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्न में से संबंधित है? जिसका पहला ऑप्शन है छुआछूत रोकने से, दूसरा ऑप्शन है वृक्षों को बचाने से, तीसरा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से और चौथा ऑप्शन है नमक बनाने से। तो चिपको आंदोलन जो है इसका संबंध जो है वृक्षों को बचाने से है। वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसका नाम रखा गया चिपको आंदोलन। हमारा पहला ऑप्शन है छुआछूत रोकने के लिए, तो छुआछूत रोकने के लिए एक आंदोलन चला जिसको महात्मा गांधी ने चलाया था, जिसका नाम है दलित आंदोलन। क्या नाम था? दलित आंदोलन। हमारा दूसरा ऑप्शन है वृक्षों को बचाने से, तो यह जो है चिपको आंदोलन। हमारा तीसरा ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन के लिए एक क्रांति जिसका नाम है
श्वेत क्रांति। क्या नाम है? श्वेत क्रांति। और चौथा ऑप्शन है नमक बनाने से, यानी एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है नमक आंदोलन। क्या नाम है? नमक बनाने के लिए एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है नमक आंदोलन। हमारा 10वां प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? जिसका पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है नयनतारा सहगल। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अब्दुल कलाम आजाद। कौन है? अब्दुल कलाम आजाद। नायडू ने कौन सी पुस्तक लिखी? जिस पुस्तक का नाम है द लेडी ऑफ द लेक। द लेडी ऑफ द लेक नामक पुस्तक की रचना जो है वह सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया। दूसरा ऑप्शन अब्दुल कलाम आजाद, जिन्होंने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना की। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक जैसे पुस्तकों की उन्होंने रचना की। और नयनतारा सहगल के द्वारा ये वॉइस फॉर फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना नयनतारा सहगल के द्वारा किया गया। हमारा अंतिम एवं लास्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? जिसका नाम है विजय घाट। क्या नाम है? विजय घाट। किसान घाट किसकी समाधि है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह जी की समाधि स्थल का नाम किसान घाट। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। नारायण घाट, तो नारायण घाट समाधि स्थल जो है प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी की समाधि स्थल का नाम जो है, जिसका नाम है नारायण घाट। क्या नाम है? नारायण घाट। और हमारा अंतिम है यानी ऑप्शन जो अभय घाट जो समाधि स्थल है, यह समाधि स्थल प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम जो है अभय घाट है। हमने साप्ताहिक प्रश्न पत्र 13 के 11 प्रश्नों की चर्चा हमने की। अगर इसमें कहीं भी लेश मात्र भी त्रुटि होती है तो आप हमें उन त्रुटियों से अवगत कराएं। चलिए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।